कक्षा 12वीं विषय रसायन केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था के बारे में। इकाई 1 में है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसकी रूपरेखा देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे किसकी, ठोस अवस्था की हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद ठोस अवस्था के अभिलक्षण, उसमें कौन कौन से लक्षण जो है दिखाई देते हैं, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से उनके अभिलक्षण दिखाई देते हैं। और तीसरा है क्रिस्टलीन और अक्रिस्टलीन ठोस क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा है क्रिस्टलीन एवं अक्रिस्टलीन ठोसों में अंतर देखेंगे। और पांचवा है क्रिस्टलीन ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि अब हम इनका ठोस सॉलिड स्टेट का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन, इसका ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था जो है 3 रूपों में हमें दिखाई देती है। कौन कौन सी इनकी अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम लोग देख सकते हैं कि ठोस अवस्था की जो भौतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं वो 3 भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं, इनके जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे से मिलकर के कंप्लीट रूप से इनकी आयतन, आकार और द्रव्यमान क्या होती हैं, एकदम निश्चित होती है। देख सकते हैं कि इनके जो अवयवी कण जो रहेंगे वो आपस में इस प्रकार से मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार से जो ठोस की अवस्था होती है उनकी आयतन और आकार और उनकी द्रव्यमान क्या होती हैं, दोनों तीनों क्या रहती हैं, समान होती हैं। और इस प्रकार से वो अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। और बात करते हैं द्रव की, तो द्रव के क्या होते हैं, उनके जो अवयवी कण हैं वो जो है इस प्रकार से अलग अलग रहते हैं। और गैस की देखें तो गैस इस प्रकार से इनके अवयवी कण इस प्रकार से अलग अलग दिखाई देते हैं। इनमें क्या रहती है, आयतन तो निश्चित रहती है, इनका द्रव क्या रहती है, आयतन क्या रहती है, निश्चित रहती है। लेकिन द्रव का आयतन हम लोग निश्चित रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग द्रव को यदि किसी भी चीज में या वस्तु में हम लोग डाल देंगे, जैसे कि बाल्टी का है तो बाल्टी में यदि किसी द्रव को डालेंगे तो वो अपने आयतन बाल्टी के समान ही ले लेती है। हम यदि किसी द्रव को हम लोग बॉटल में यदि डालें तो उनकी जो आकृति है, उनकी जो आयतन है वो क्या हो जाती है, एक निश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से उनकी आयतन निश्चित रहती है। लेकिन यदि हम बात करें उनकी द्रव्यमान की, उनकी तो क्या रहती हैं, अलग रहती है। उसी प्रकार गैस क्या रहती है, उसमें आयतन निश्चित नहीं होती है, न ही आकार निश्चित होती है। इनकी जो अवयवी कण जो है आपस में क्या रहते हैं, देखो यदि मैं अवयवी कण की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके चारों ओर, इस जो गोला दिखाई दे रहा है इसके चारों ओर यहाँ पर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इधर और इधर, तो क्या होती है, एक दूसरे के क्या है, पूरे सपोर्ट में रहती है, एक दूसरे के क्या है, आपस में घिरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो रहते हैं वो क्या कहलाती हैं, ठोस। इनकी क्या हो जाती है, इनकी आकार, आयतन और इनकी द्रव्यमान क्या है, निश्चित रहती है। इस कारण क्या हो जाती है, ये अत्यधिक जो है दृढ़ हो जाती है, ठोस रहती है, ठोस अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। अब हम लोग आगे इसकी बात करते हैं कि यह जो है एकदम क्या रहती है, दृढ़ और कठोर रहती है। और इनकी निश्चित आयतन, इनकी क्या रहती है, आयतन भी निश्चित रहती है और आकार भी निश्चित रहती है। इस कारण क्या हो जाती है,
द्रव्यमान क्या रहती है, निश्चित रहती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ठोस अवस्था जो होती है इनकी आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होती है, निश्चित रहती है। किसकी अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था के सामान्य अभिलाक्षणिक गुण, देखते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठोस अवस्था के जो है अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं, पहला क्या है, अवयवी कण, अणु, आयन और क्या होते हैं, परमाणु। अणु, आयन और परमाणु क्या होते हैं, उसमें निश्चित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के क्रम में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यदि मैं बात करूं अणु क्या है, परमाणु क्या है, आयन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो क्या होती है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है परमाणु। परमाणु जो लिखा हूं यहाँ पे, जैसे मैं परमाणु ले लेता हूँ कार्बन। कार्बन क्या लिया मैं, परमाणु लिया, और उस कार्बन को मैं क्या किया, O2 के साथ, अणु के साथ मिला दिया। इस अणु के साथ मिलाया तो O2 क्या है, कार्बन एक सिंगल बॉन्ड लेंगे, ये क्या कहलाता है, परमाणु। अणु क्या कहलाता है, जब इसके साथ जो है आपस में O2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके साथ साथ C प्लस आयन, यहाँ पे यदि C प्लस आयन यदि निकल के आता है बाहर, है ना, C प्लस आयन जो है बाहर यदि हम लोग लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। उसी प्रकार और हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन का क्या लेते हैं, एक परमाणु यहाँ हाइड्रोजन का ले लेते हैं और अणु के साथ दो हाइड्रोजन मिक्स कर देते हैं, तो जैसे H2O का फॉर्मेशन होता है, H2O प्लस बोलते हैं ना, H2O प्लस, तो प्लस क्या है, उनकी आयन कहलाती है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब दो ऑक्सीजन मिलकर के O2 का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, परमाणु है। एक सिंगल हम लोग क्या लिए, परमाणु लिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे परमाणु। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे अणु को CO2 एक अणु है, H2 अणु है, O2 अणु है। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो यहाँ पर Cl माइनस हमने दिया, वो क्या कहलाते हैं, उनकी आयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर उनके अवयवी कण, अणु, आयन, परमाणु क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के क्रम में क्या रहते हैं, आंतरिक क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, आंतरिक आकर्षण बलों के कारण जुड़े रहते हैं। और दूसरा देखते हैं अवयवी कण निविड़ संतुलित होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे के आपस में क्या रहते हैं, वो वेरी क्लोज्ड बॉन्ड में जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, निविड़ संतुलन, मतलब ये है कि आपस में जो क्रम है वो इस प्रकार से क्रम में एक दूसरे के क्रम में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। कौन, ठोस अवस्था। ठोस पदार्थ अत्यंत कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कण एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। इस कारण इनकी जो आयतन है, आकार है और द्रव्यमान, यहाँ पे देख सकते हैं आयतन, आकार और द्रव्यमान क्या होती है, निश्चित होती है। और घनत्व, गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होती है। इसी कारण ये क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के हम लोग अभी देखिए लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखो हम लोग देख सकते हैं आगे क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, देखते हैं कि ऐसे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अवयवी कण, अणु, आयन, परमाणु क्या रहते हैं, एक नियमित त्रिविमीय क्रम में एक दूसरे से क्या रहते हैं, नियमित व्यवस्थित क्रम में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और वही क्रम क्या कहलाते हैं, उनकी क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग देख सकते हैं कि एक अणु, आयन क्या रहते हैं, इसमें एक व्यवस्थित क्रम है, ये देख पा रहे हैं आप लोग।
ये क्या है, अवयवी कण है ना। अवयवी कण देख सकते हैं कि चारों दिशाएं से, इधर से हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या है अवयवी कण, सीधा देखेंगे तो, और इधर से भी देखेंगे, इधर से भी हम लोग देखेंगे, इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देता है कि इनके जो अणु, आयन, परमाणु एक निश्चित क्रम में, त्रिविम क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस प्रत्येक जो है लघु क्रिस्टलों का विशेष और अभिलाक्षणिक ज्यामिति आकार होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कणों के मध्य यथेष्ट आकर्षक बल आणविक, आयनिक, सह संयोजित और धात्विक आदि होते हैं। गलनांक क्या होती है, निश्चित होती है। शीतलन वक्र असतत होती है ना। शीतलन वक्र मतलब इनका जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होती है, इस प्रकार से बनती है, असतत होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस समझ में आया, ऐसे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित त्रिविम क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित रूप से जुड़े रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं NaCl, जैसे कि ये है अपना सोडियम, Na ले लेते हैं तो इसके चारों ओर Cl- के जो है आयन्स जुड़े रहते हैं ना। इस प्रकार हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके उदाहरण में हम लोग देखें NaCl जो है सोना, चांदी और सल्फर, इस प्रकार से जो सल्फाइड है, आयोडीन है, कॉपर सल्फेट आदि ये है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु, आयन क्या होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। हम लोग क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। अब उनके डायग्राम से समझ लेते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है उनके अवयवी कण की मैं बात करूं तो ये उनकी अवयवी कण है। आप देख सकते हैं, इनको हम सीधा भी देखेंगे तो भी इनके अवयवी कण जो है अणु, आयन, परमाणु एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते। इधर से भी देखेंगे तो 1, 2, तीसरा, चौथा आयन इसमें कंप्लीट व्यवस्थित नहीं है। इधर से हम लोग बात करें तो इधर से भी कंप्लीट नहीं है। तो क्या होती है, इनकी त्रिविम संरचना जो है निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित रहती है। उदाहरण में देख सकते हैं रबर, कांच, लकड़ी, ये सारी चीजें जो है आती है ना। रबड़, कांच, प्लास्टिक, ये सारी चीजें क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। आप देख सकते हैं अवयवी कण जो है क्रिस्टलीय ठोस का क्या रहती है, निश्चित रहती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्या रहती है, अनिश्चित। उनकी अवयवी कण क्या रहती है, निश्चित नहीं रहती है। और ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति जो है क्रिस्टलीय ठोस में क्या रहती है, एक निश्चित क्रम में होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। गलनांक की हम बात करें जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होती है, इनकी गलनांक तीव्र होती, किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की, और इनकी गलनांक जो है तीक्ष्ण होती है, अर्थात तापक्रम के निश्चित परास रेंज के आधार पर धीरे धीरे द्रवित होते हैं। कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखते हैं इनकी क्लेवेज प्रॉपर्टी देखते हैं ना, विदलन गुण जिसको बोलते हैं। तो देख सकते हैं
कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है चौथा पॉइंट देखो, तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतहें जो है सपाट और चिकनी होती है। और अक्रिस्टलीय देख सकते हैं कि तेज धार औजार वाले काटने पर जो है प्राप्त टुकड़ों की सतह जो है अनियमित तथा रुखड़ी हुई रहती है। इसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हम लोग देख सकते हैं। देखो हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों में कितने प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मतलब कि आयन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है।